इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम शैले मानव विकास का अध्ययन, शैले द्वारा मानव विकास का अध्ययन करके 3 जो है कैटेगरी में, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। इसमें है ना, बृहद डिवीज़न है, मतलब सिर्फ 3 ही कैटेगरी में या 3 ही स्टेज में विभाजित किया है। कौन कौन से? 1 वर्ष से 5 वर्ष शैशवावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 को किशोरावस्था। ठीक है, इसमें ज़्यादा है नहीं स्टेजेस, 3 ही स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है शैले द्वारा। कौन कौन से? 1 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार, ठीक है, अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार मनुष्य का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार किन किन 4 अवस्थाओं में? जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का समय शैशवावस्था होगा, उसके बाद 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय बाल्यावस्था, उसके बाद 12 से 18 वर्ष का समय किशोरावस्था, 18 वर्ष के बाद को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा मृत्यु पर्यंत तक, 18 के बाद को मृत्यु पर्यंत तक को प्रौढ़ावस्था में डिवाइड किया है। जैसे इसके पहले मैंने बोला था कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, है ना, 18 वर्ष या 21 वर्ष तक ला करके छोड़ दिया है ना, और बहुत सारों ने पूरे मृत्यु तक उसका डिवीज़न किया है, स्टेज को पूरे मृत्यु तक के लिए डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का समय शैशवावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष का समय बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार। उसके बाद जो है विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कोल के अनुसार। ठीक है, कोल के अनुसार किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो इन्होंने भी बहुत सारे कैटेगरी में विभाजित किया है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक शैशवावस्था बोला जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 वर्ष से, हाँ यहाँ इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, देखिए इन्होंने बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, बालक के लिए अलग समय निर्धारित किया है, बालिका के लिए अलग समय निर्धारित किया है। ठीक है, तो कोल के अनुसार जो है यह डिवीज़न, इसको याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोल नामक मनोवैज्ञानिक ने बालक के विकास और बालिका के विकास के समय समय में अंतर किया है ना, और उसको स्टेज में डिवाइड किया है, अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है ना। तो उनके अनुसार जो है एक ही स्टेज हो, लेकिन बालक के लिए और बालिका के लिए समय अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मध्य बाल्यावस्था बालक के लिए है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, बालिका के लिए वहीं यह 6 वर्ष से 10 वर्ष तक है। ठीक है, तो कोल के अनुसार इस प्रकार से डिवीज़न किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय शैशवावस्था, उसके बाद 2 से 5 वर्ष का समय प्रारंभिक बाल्यावस्था, और बालक के लिए 6 वर्ष से 12 वर्ष का समय जो है मध्य बाल्यावस्था कहलाएगा। वहीं बालिका के लिए 6 वर्ष से 10 वर्ष तक रहेगा, 2 साल कम रहेगा। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। इसी प्रकार से जो है बालक के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक का समय रहेगा पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। वहीं यह बालिका के लिए रहेगा 11 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, यह रहेगा आपका पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, यह बालिका के लिए रहेगा। उसके बाद है अगला, बालक के लिए 15 से 16 वर्ष का जो समय है यह प्रारंभिक किशोरावस्था कहलाएगा। ठीक है, वहीं बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष का समय प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है, डिवाइड किया गया है, बालक के लिए अलग, बालिका के लिए अलग। ध्यान दीजिएगा, बालक के लिए 15 से 16 वर्ष का समय प्रारंभिक किशोरावस्था में रहेगा, वहीं बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष का, 2 वर्ष जो है कम होते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष कम है। ठीक है, बालक के लिए 17-18 वर्ष का समय मध्य किशोरावस्था, वहीं बालिका के लिए 15-17 वर्ष का समय जो है मध्य किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बालक के लिए 19-20 वर्ष का उत्तर किशोरावस्था और बालिका के लिए 18-20 का जो समय है उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। दोनों का आखिरी होगा 20 वर्ष में ही आकर के मैच होगा, लेकिन बालक के लिए 2 वर्ष का समय ज़्यादा हो रहा है और बालिका के लिए 2-2 वर्ष का समय जो है कम करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करना है आपको प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से डिवाइड करना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से
ठीक है। इसके बाद अच्छा मध्य बाल्यावस्था से डिवाइड करना शुरू करना है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था तक तो दोनों का सेम है। मध्य बाल्यावस्था में, फिर उत्तर बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इन 5 स्टेज में जो है दोनों में अंतर रहेगा, बालक और बालिका दोनों के लिए, ठीक है। कौन कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इनमें जो है बालक और बालिका के लिए अलग होगा। कितना अलग होगा? 2 वर्ष का जो है डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बालिका के लिए 2 वर्ष पहले हो जा रहा है स्टेज, है ना, और बालक के लिए 2 वर्ष बाद में हो रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 21 वर्ष से जो है 34, ये सभी के लिए सेम रहेगा। 35 से 49 तक मध्य प्रौढ़ावस्था, 50 से 64 तक, है ना, उत्तर प्रौढ़ावस्था, 65 से 74 तक प्रारंभिक वृद्धावस्था और 75 से आगे जो है वृद्धावस्था। ये कोल के अनुसार है। कोल ने बहुत सारा सूक्ष्म विभाजन किया है, पूरा 1-1, 2-2 साल के, है ना, अंतर के साथ, और बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 12 स्टेज में डिवाइड किया है कोल ने, ठीक है। इसके बाद है अगला, एरिक एरिक्सन ने अपने के अनुसार जो है किस प्रकार के विभाजन किया है। तो इन्होंने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 8 स्टेज में डिवाइड किया है एरिक एरिक्सन ने। इनका आता है क्वेश्चन में, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन ने विकास के अवस्थाओं को 8 अवस्था में डिवाइड किया है। कौन कौन से? जन्म से लेकर के 18 माह तक शैशवावस्था रहेगा, 2 वर्ष से 3 वर्ष बाल्यावस्था रहेगा, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक विद्यालय अवस्था, है ना, और 6 वर्ष से 11 वर्ष तक भी विद्यालय अवस्था है। उसके बाद 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और 19 वर्ष से 40 वर्ष तक मध्य किशोरावस्था। तो ध्यान दीजिएगा, एरिक एरिक्सन का इम्पोर्टेंट है। जन्म से 18 शैशवावस्था, 2 से 3 बाल्यावस्था, 3 से 5 विद्यालय अवस्था, है ना। इस प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हाँ, इधर और है 40 वर्ष से 65 वर्ष तक का समय, ठीक है। 40 वर्ष से 65 वर्ष तक के समय को मध्य प्रौढ़ावस्था बोला गया है। 65 वर्ष से मृत्यु तक के समय को परिपक्व अवस्था बोला गया है। 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है एरिक एरिक्सन ने, 8 स्टेज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें एरिक एरिक्सन का इम्पोर्टेंट होता है यह, है ना। क्वेश्चन में उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हेविगहर्स्ट के अनुसार 0 से 5 वर्ष का समय जो है शैशवावस्था या बाल्यावस्था कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष का समय मध्य शैशवावस्था कहलाएगा, 13 वर्ष से 18 वर्ष का समय किशोरावस्था, ठीक है। 19 से 29 प्रौढ़ावस्था, और 30 से 60 मध्य प्रौढ़ावस्था, 60 से अंत तक परिपक्व अवस्था, ठीक है। हेविगहर्स्ट के अनुसार इस प्रकार से 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी को याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर डिटेल से बता दिया गया है आपको। कोल का याद रख लीजिए, उन्होंने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग डिवाइड किया है इसलिए, ठीक है। और इसके पहले जो हमने देखा था एरिक एरिक्सन का याद रख लीजिए, उनका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और रॉस का याद रख लीजिएगा, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और एक भारत में कितने अवस्थाओं में, तो 7 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इंडिया में किस प्रकार से चलता है, ठीक है, ये आ सकता है इनमें से क्वेश्चन, इसलिए, है ना, इन सबको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सबको आप ना याद रखें तब भी चलेगा। उसके बाद एक जनरल फॉर्म में कितना बोला जाएगा, है ना, जो सर्वमान्य हो, सभी के मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्य हो, तो उसका जो है नीचे अलग से दिया हुआ है कि जनरल फॉर्म में कितने अवस्थाओं में माना जाएगा। तो जनरली 4 स्टेज में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक हो गया आपका शैशवावस्था, उसके बाद दूसरा है एक ठो बाल्यावस्था, ठीक है। तीसरा है वो आपका किशोरावस्था, ठीक है। और एक है हाँ, पहला हो गया इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, ठीक है, चाइल्डहुड। उसके बाद तीसरा हो गया आपका किशोरावस्था। तो उसके बाद है आपका युवावस्था या परिपक्वावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था बोल सकते हैं उसको। 4 कैटेगरी में डिवाइड मेनली किया जाता है मुख्य रूप से, है ना।
तो इन सभी को याद रख लीजिएगा। पहला 0 से 5 वर्ष तक का, उसके बाद 6 से 12 या 13, है ना, 12 या 13 में डिवाइड होता है। लड़कों के लिए 13 हो जाता है, लड़कियों के लिए 12 तक ही रहता है। उसके बाद 12 से 18, ठीक है, उसके बाद 19 से उधर आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जो सर्वमान्य है, लगभग सभी के द्वारा क्वेश्चन में भी आता है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीज़न। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अभी हमने अलग अलग स्टेजेस जिसके बारे में हमने अभी बात किया है, इन स्टेज में बच्चों को कुछ न कुछ काम देना आवश्यक होता है, ठीक है। और सभी के अलग अलग स्टेज के अनुसार उनको अलग अलग काम सीखने के लिए देना चाहिए, ठीक है। साथ ही कुछ ये काम जो है आपका वर्किंग मतलब फिजिकल भी हो सकता है और मन से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, तो जब बच्चे का विकास हो रहा है इन स्टेजेस से होता हुआ, ठीक है, तो इनमें वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। किसी में सृजन करने की क्षमता होती है, किसी को और किसी चीज़ में जो है उसका ध्यान रहता है। इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में हैं बच्चे, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी जो स्टेजेस है उनके अकॉर्डिंग, है ना, कि किस स्टेज में क्या काम दिया जाना चाहिए, किस स्टेज में क्या सीखने को उसको दिया जाना चाहिए, ये सभी, है ना, इसको दिशा देना आवश्यक होता है। इसको उसके अनुसार जो है उनको काम देना आवश्यक होता है, ताकि वह पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, ठीक है, उसका विकास सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं, उनको सीखने की ललक रहती है उनके अंदर। तो सभी स्टेज में जिस स्टेज में जो भी उचित है उसके अनुसार उनको विकासात्मक कार्य देना चाहिए, ठीक है। हम उनके विकास को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए उनको विकासात्मक कार्य दिए जाते हैं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। इन्हीं विकासात्मक कार्यों के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक, कि किस स्टेज में कौन सा कार्य देना चाहिए जो बच्चे को प्रभावित करे और उसको सही चीज़ सीखने में मदद करे, ठीक है। तो चलिए इसको हम विकासात्मक कार्य को अगले क्लास में पढ़ेंगे कि विकासात्मक कार्य होते क्या हैं, ठीक है, और किस स्टेज में कौन सा विकासात्मक कार्य महत्वपूर्ण होता है जिससे बच्चे का विकास सही दिशा में हो सके, ठीक है। तो इस प्रॉपर क्लास में कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।